स्टूडेंट्स 29 जून 2023 के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग में। इसके अंदर क्यूएस रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या ड्रॉबैक हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, रिसेंटली क्यूएस रैंकिंग है उसको रिलीज़ किया गया और उसके अंदर इंडियन जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी सही देखने के लिए मिली है, तो उसकी रिगार्डिंग में ये एडिटोरियल न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है एमएसएमई सेक्टर के रिगार्डिंग में। जो 29 जून का जो डे था उसको एमएसएमई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो एमएसएमई सेक्टर के अंदर कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर कंटिन्यू यहाँ पे डिस्टर्ब रहा है, चाहे वो कोविड-19 का समय हो, चाहे वो यूक्रेन वॉर का जो सिचुएशन क्रिएट हुई, तो इन सभी की वजह से इस सेक्टर में क्या परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है क्यूएस रैंकिंग के रिगार्डिंग में। रिसेंटली क्यूएस रैंकिंग है उसे रिलीज़ किया गया और उसके अंदर आईआईटी बॉम्बे जो हमारा इंस्टीट्यूशन है टेक्निकल एजुकेशन के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो आईआईटी बॉम्बे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और 150 जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी रैंकिंग के अंदर शामिल हुआ है फर्स्ट टाइम आईआईटी बॉम्बे। तो स्टूडेंट्स, एक तरफ तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है वो टॉप 150 इंस्टीट्यूशंस के अंदर आए हैं, बट यहाँ पे कंसर्न्स भी हैं कि हमारे ओनली 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपको जो टॉप 150 के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन के जो सेक्टर्स हैं उनको कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 149 जो रैंक है वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा अचीव की गई क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में। अर्लियर आपको आईआईसी जो बेंगलोर है वो देखने के लिए मिलता था, अब आईआईटी बॉम्बे है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी सही आपको देखने के लिए मिलती है। प्रेजेंटली जो परफॉर्मेंस है वो 197 है, बट टॉप के अंदर तो नहीं है, बट टॉप 200 के अंदर आप देख सकते हो। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा रिसेंटली 2 ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें एकेडमिक एक्सीलेंस है और जो रिसर्च है, जो फैकल्टी का रिसर्च कैसा है, इसके जो ग्रेजुएट्स हैं इंस्टीट्यूशंस के ग्रेजुएट उनके द्वारा कैसी यहाँ पे जो सिक्योर किया गया है एम्प्लॉयर्स के बीच में जो रेपुटेशन, उसके बारे में पर्सपेक्टिव में आईआईटी बॉम्बे के जो ग्रेजुएट्स हैं या आईआईटी बॉम्बे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी यहाँ पे जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। इन 2 सेक्टर्स के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम कंट्री के ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो कम्प्लीटली जो क्यूएस रैंकिंग कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपको इंडिया के 45 इंस्टीट्यूशंस देखने के लिए मिलते हैं। पहले ये जो संख्या है वो 41 हुआ करती थी, अब हमारे जो टोटल इंस्टीट्यूशंस हैं वो 45 हैं क्यूएस रैंकिंग सिस्टम के अंदर में। तो ओवरऑल इंडिया की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। काफ़ी सारी नई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस क्यूएस रैंकिंग के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे रैंकिंग किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिससे कि पहले एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जानते थे, उनके द्वारा एनआईआरएफ है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो 2016 से लॉन्च किया गया है और उससे हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को जो रैंकिंग है वो की जाती है। अगर हम बात करें हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशल जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्या यहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये सबसे पहले तो आपको बजट कंस्ट्रेन है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो बजट है वो कंस्ट्रेन है। सेकंड, यहाँ पे देखिए कि इनका जो सोशल इकोसिस्टम के ऊपर क्या इनका आउटपुट रहा, इसके पर्सपेक्टिव से भी इनको मेजर किया जाता है हमारे कंट्री के अंदर में। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको जो बजट कंस्ट्रेन है वो देखने के लिए मिलता है। बजट कंस्ट्रेन इन इंस्टीट्यूशंस की, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक यूनिवर्सिटी को हमारे यहाँ पे जो बजट का अलोकेशन है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हमारे जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके पास जो स्किल है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है प्रेजेंट का जो जॉब मार्केट है उसके अकॉर्डिंग में। सो जॉब ड्राइवन जो स्किल्स हैं वो होनी चाहिए। यहाँ पे लैक ऑफ सिनर्जी आपको देखने के लिए मिलती है। जो हमारी इंडस्ट्री हैं और जो इंडस्ट्री के जो ट्रेनिंग या जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बीच में जो सिनर्जी है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है।
आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो इंडस्ट्री और जो ये गैप था, इंडस्ट्री और जो ग्रेजुएट्स के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज कोर्स के थ्रू या ब्रिज के रूप में फिल करने की कोशिश की गई है। ग्लोबल इन एक्सपीरियंस के थ्रू हमको ये देखा जाता है इंस्टीट्यूशंस की ये पाथ ब्रेकिंग जो रिजल्ट्स हैं वो हो सकते हैं। और क्यूएस रैंकिंग के अंदर जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अंदर में शामिल किया गया था कि क्यूएस रैंकिंग है जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं उनके अंदर जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है उनको अलग से जो फंडिंग दी जाएगी, ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाएगा। बाहर के जो टीचर्स भी वहाँ पे आ सकते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आ सकते हैं। वो बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। वो कितना परसेंटेज है वो आपको याद होना चाहिए कि 20% बच्चे आ सकते हैं, 40-50% जो बाहर की जो फैकल्टीज़ हैं वो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के बारे में आप रीड करना है यहाँ पे, जो उस समय में KS कस्तूरीरंगन कमेटी और काफ़ी सारी रंगराजन कमेटी, ऐसी डिफरेंट टाइप की कमेटीज आपको देखने के लिए मिलती हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सनराइज इंडस्ट्री के बारे में, जिससे कि MSME सेक्टर को ऐड किया गया है। ऐसी इंडस्ट्री जिनके अंदर पोटेंशियल काफ़ी सही होता है उसको हम सनराइज इंडस्ट्री के रूप से जानते हैं। स्टूडेंट्स 27 जून को MSME डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। हमारे इंडिया के अंदर भी आपको काफ़ी सारे इन जो सेक्टर्स हैं इनका जो आपको परफॉर्मेंस है या जो सोशल इफ़ेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ये बेसिकली जो स्मॉल इंडस्ट्री हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं पिछले कुछ समय से। सबसे पहले तो आप देखिए कि कोविड का आउटब्रेक हुआ। कोविड के आउटब्रेक के बाद में यूक्रेन वॉर की जो सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे कि सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब हुई। और थर्ड आपको देखने के लिए मिलता है कि प्रेजेंट समय में जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं तो इसकी वजह से आपको जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री जिनको टर्नओवर की बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि 5 करोड़ से जो बिलो जिनका यहाँ पे टर्नओवर होता है उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। या आपको बेसिकली जो इनका क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स एज वेल एज आपका इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाता है। अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हो तो भी वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि MSME का क्लासिफिकेशन क्या है, टर्नओवर के बेसिस पे है या इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारी कोविड-19 का क्या इफेक्ट रहा इसको इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा भी पॉइंट आउट किया गया था कि कोविड-19 के समय में जो इमरजेंसी लोन क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। उस डिस्टर्बेंस को यहाँ पे रोकने के लिए, लिक्विडिटी जो क्रंच की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी MSMEs के लिए, तो उसको रिजोल्व करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा भी उसको पॉइंट आउट किया गया है कि MSME सेक्टर्स किस तरीके से जो डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर रहे हैं। अगर हम NPA की बात करें तो काफ़ी सारा ऐसा मनी है जो NPA क्रिएट हो गया था, जो MSMEs को लैंड किया गया था बैंक्स के द्वारा। बट अगर हम परसेंटेज की बात करें तो रिसेंटली वो जो बैंक लैंडिंग की वजह से जो NPA क्रिएट हुआ था, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो पॉइंट आउट करती है या RBI के द्वारा निकाली जाती है स्टूडेंट्स ये रिपोर्ट कि जो NPA है वो रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे अभी रिसेंटली जो NPA है वो कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट गारंटी जो फंड ट्रस्ट स्कीम है MSMEs के रिगार्डिंग में, उसके बारे में भी बात की गई है, जिसमें कोलेटरल फ्री जो लोन है वो इनको प्रोवाइड किया जाता था। स्टूडेंट जो क्लेम सेटलमेंट्स हैं वो यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं हमारी MSME सेक्टर्स के अंदर में। क्रेडिट ब्यूरोज़ की अगर हम बात करें उसमें डिफ़ॉल्ट्स कौन है, क्या डिफ़िकल्टी है, इन सब के बारे में वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। MSME सेक्टर को बेसिकली टेक्नोलॉजी के सपोर्ट की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशन फाइनेंस की ज़रूरत है, और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है इनको यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक वे में इनको अच्छे से यहाँ पे रिजोल्व करने की कोशिश की जाए, जिससे कि ये इफ़ेक्टिव वे में सोशल जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट कर सकें। स्टूडेंट डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अगर यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा तो जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे MSME सेक्टर की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये MSME के बारे में था। आपको इसका जो बेसिकली जो टर्नओवर जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए, और ये हमने रैंकिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।